अगस्त्य मुनि एक महान ज्ञानी और बुद्धिमान ऋषि थे। वह थोड़े बौने थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी। उनके जन्म का विवरण काफी दिलचस्प है। एक बार दो देवता मित्र और वरुण दोनों एक ही शरीर में घूम रहे थे। वे अप्सरा उर्वशी की ओर आकर्षित हुए। उस आकर्षण के कारण दो पुत्र हुए, अगस्त्य और वशिष्ठ। ऋषि अगस्त्य के गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह ज्ञात है कि वह अपनी तपस्या में बहुत सख्त थे और अत्यधिक तपस्वी थे। ऋषि अगस्त्य को विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वह यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपने सभी पितरों को आकाश में उल्टा लटके हुए देखा। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो उत्तर मिला कि अगस्त्य की शादी नहीं हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके पितरों को अभी तक स्वर्ग में जगह नहीं मिली थी। ऋषि अगस्त्य विवाह के लिए कई राजाओं से उनकी बेटी का हाथ मांगने गए, लेकिन उन्हें सभी ने इनकार कर दिया। तब ऋषि अगस्त्य ने सब सुंदर चीजों को एकत्रित किया और अपनी तपस्या की शक्ति से एक कन्या का निर्माण किया। उन्होंने उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा। उन्होंने लोपामुद्रा को पालने के लिए विदर्भ के राजा को दे दिया। जब वह बड़ी हो गई तो ऋषि अगस्त्य ने लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि राज्य में पलने के कारण लोपामुद्रा राज्य की सभी विलासिताओं के आदी थी और उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए ऋषि अगस्त्य को इलवाला नामक एक राक्षस को मारना पड़ा, जिससे ऋषि अगस्त्य को उसकी सारी संपत्ति मिल गई। इससे लोपामुद्रा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम त्रिदास्यु रखा गया, जो बहुत बुद्धिमान था और पढ़ने में बहुत प्रखर था। ऋषि अगस्त्य भगवान शिव के अनुरोध पर दक्षिण भारत गए। हुआ यूं कि भगवान शिव के विवाह के समय सभी लोग हिमालय पर एकत्रित हो गए थे। वजन को संतुलित करने के लिए भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य से दक्षिण भारत जाने के लिए कहा। ऋग्वेद में ऋषि अगस्त्य का उल्लेख है और उन्होंने वाराह पुराण की अगस्त्य गीता भी लिखी है। ऋषि अगस्त्य ने आदित्य हृदयम का पाठ भगवान राम को सुनाया था जब वे लंका जाने को तैयार हुए थे। ऋषि अगस्त्य के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया वाराह पुराण पढ़ें। वह तमिलनाडु में एक श्रद्धेय संत हैं और कहा जाता है कि उन्होंने तमिल भाषा को विकसित करने के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए इस ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।